तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसी के ऊपर है। तो इसमें मतलब इतने पॉइंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम ये वाले 10 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल। अगर मान लो हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिवन सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो उसको हम इस वाले फॉर्मूला 2l+1 के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एल क्या है, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एल की वैल्यू कितनी होती है, एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, और एफ के लिए होती है 3, एंड जी के लिए होती है 4। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट पॉइंट में है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो दोनों में से क्या पूछा है एग्जाम में, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हमें 2l+1 वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है तो 2l+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड पॉइंट पूछा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबसेल इज इक्वल टू 2l+1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4l+2, ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट इज इक्वल टू 2n⁻²। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ऑर्बिट की जगह हम सेल बोल सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में पूछेंगे तब भी हमें 2n⁻² वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। यहाँ पर n क्या है, n है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ प्रिंसिपल क्वांटम लेवल इज। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल और ऑर्बिट, तो इसका फॉर्मूला आएगा n⁻²। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जितना उसका एल वैल्यू रहेगा वही उसका क्या रहेगा, नोडल प्लेन रहेंगे। मान लो एस के लिए पूछते हैं कि एस के लिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना है, तो एस के लिए ऑर्बिटल के लिए 0 रहेगा। 2p के लिए पूछा है तो टू का तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन p के लिए यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो 2p में नोडल प्लेन कितना है, 1 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, नंबर ऑफ नोड्स है यहाँ पर NODES, नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है n-l-1। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7, फॉर द pz ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब pz ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू होती है 0। फॉर द dz² ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू m की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर भी 0 होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन द 2s ऑर्बिटल नोड अकर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि 2s ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस और नोड के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम पे होती है, तो उसको वैल्यू को ध्यान में रखना है कि 1.1 एंगस्ट्रॉम होती है उनके बीच की डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द रीजन इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड। मतलब कि ऑर्बिटल के चारों ओर का वह रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि नोड को ही हम क्या बोलते हैं, नोडल स्पेस भी बोलते हैं और नोडल और रेडियल नोड भी बोलते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2s में टोटल नंबर ऑफ नोडल स्पेस कितना है, तो हमें नोड का ही फॉर्मूला यूज़ करना है वहाँ पर n-l-1 वाला। अगर पूछ लिया कि 2s में रेडियल नोड कितने होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें n-l-1 वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो ये कुछ 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताए यहाँ पर, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है ये, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो।